गोंदिया जिले के लोदीटोला गांव में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। गांव की महिलाओं ने कुछ युवकों पर छेड़छाड़, अश्लील इशारे और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने पत्रकार परिषद लेकर पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोदीटोला गांव की महिलाओं ने स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकार परिषद आयोजित कर अपनी समस्याएं सामने रखी। महिलाओं का आरोप है कि गांव के कुछ युवक सड़क से गुजरने वाली महिलाओं को अश्लील भाषा में बोलते हैं, अश्लील इशारे करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। महिलाओं का दावा है कि इन हरकतों का विरोध करने वाले ग्रामीणों को भी धमकाया जाता है। इस वजह से गांव की महिलाओं में डर का माहौल है और उन्हें रास्ते से गुजरते समय भी असुरक्षित महसूस हो रहा है। पत्रकार परिषद में महिलाओं ने यह भी दावा किया कि संबंधित युवकों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इलाके में अवैध धंधे, जुआ और अवैध उत्खनन चलने के आरोप भी लगाए गए हैं। महिलाओं का आरोप है कि इन मामलों में पुलिस प्रशासन की ओर से अपेक्षित सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोदीटोला गांव में मेरे गांव का जो सरपंच है, उसने गांव में पूरा आतंक फैला के रखा है। गांव में जितनी भी गलत हरकतें होती है। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम है संजय बंसीलाल ठाकरे। गांव में जितनी गलत हरकतें होती है, सिर्फ उसी के कारण पूरा गांव का माहौल खराब हो चुका है। गांव में जितनी भी अश्लील हरकतें हो रही है, अभी फिलहाल में जो 7 अगस्त को घटना हुई, उस घटना के दरमियान उसके लड़के गुंजन संजय ठाकरे ने अपना प्राइवेट पार्ट खोल के दिखा दिया इतने पब्लिक में। और ये जो हरकतें हुई है, इसके कारण पूरा गांव आक्रोश में है कि जब अपने माँ की उम्र के लेडीज़ों के सामने ये लड़का ऐसे कर सकता है। और कहीं ना कहीं मैं खुद भी, क्योंकि हम सबके घर में बहू बेटियाँ रहती है, बेटियाँ कहीं भी सेफ नहीं है। क्योंकि इसका ऑलरेडी एक लड़का ऋतिक संजय ठाकरे 3 साल बलात्कार के केस में अंदर रहा है और अभी भी उसका केस चालू है, अभी भी वो छूटा नहीं है। उसके बाद में भी गांव में बार बार ऐसी घटनाएं होती जा रही है। हमारा गांव में कहीं भी बहू और बेटियां सेफ नहीं है। अगर उसी के घर की बहू बेटियों के सामने कोई अगर ऐसा करेगा तो क्या वो इंसान शांत बैठेगा? 7 तारीख को क्या बात हुआ था गांव में जो ऐसी घटना घटी थी? तो किस विषय को लेकर वहाँ पे हंगामा हुआ था? सर 7 तारीख को इनके घर में एक छोटा लड़का है, उसके विषय में लेके उसके लड़के ने, ऋतिक ने वो लड़के को बहुत मारा पीटा और वो लड़का घर में बताते आया। तो वो बताते आया तो उसके पीछे जो संजय बंसीलाल ठाकरे है, गुंजन है, ऋतिक है, ये लोग आए और इन लोगों से वाद विवाद करने लगे। फिर इन दोनों पार्टियों में थोड़ा सा हाथापाई हुई। तो जो संजय बंसीलाल ठाकरे, उसने अपने बाहर के लड़के बुलाया और जो दीपक कंसरे हैं, गुलशन सुलाके हैं, इनको पकड़ के टिप्पर के सामने सुला रहा था और बोले इनको टिप्पर में उड़ा दो बोले। इवन ये लेडीज़ों को भी, किसी जेंट्स ने कोई बाहरी लेडीज़ को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने इन लेडीज़ों को बाल पकड़ के टिप्पर के नीचे सुलाया गया है। ये जो लेडीज़ बैठी है, इनके साथ तो इतनी हरकतें की है। लेडीज़ साड़ी पहनती, इसको भी टिप्पर के सामने ली जाए। और 7 तारीख को कंप्लेंट की थी, उसके बाद पुलिस विभाग ने क्या कार्रवाई की? कुछ 7 तारीख को जो कंप्लेंट हुई थी, उसके बाद में पुलिस विभाग ने कंप्लेंट तो लिया, लेकिन उसके आगे वो बढ़े ही नहीं। क्या मांग है आगे आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे लोदीटोला गांव की बहू बेटियां सेफ रहना चाहिए। हमारे लोदीटोला गांव में स्पेशल संजय बंसीलाल ठाकरे, गुंजन ठाकरे, ऋतिक ठाकरे, विकेश भैयालाल गावरानी, ये गांव में अवैध काम तो करते ही है, लेकिन साथ में जो ये अश्लील हरकतें अपना पैंट खोल के लेडीजों को अपना गुप्तंग दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? मेरा पुलिस प्रशासन से हमारे यही मांग है कि दोबारा गांव में ये हरकत होना नहीं चाहिए और उनपे ईमानदारी से पूरी जानकारी लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी को अगर अरेस्ट नहीं हुई तो आपका क्या कदम रहेगा अगला गाँव वालों का? अगर आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया तो हमारी लोदीटोला ग्राम की जितनी महिलाएं हैं, हम लोग सब आंदोलन करेंगे। संजय बंसीलाल ठाकरे है, वो आया हमारे इधर तो बोले कि साली रंडी छीनाल बेचा, तू क्या बताएंगी? और जैसे वो आया वैसे मारने दौड़ा मेरे पे कि साली तू क्या बताएंगी? को टिप्पर वगैरह के सामने? हाँ, टिप्पर के सामने तो फेंके। वो विकास गावराने ने और दूसरे 2 बाहर के लड़के थे और उसका एक छोटा लड़का, उन्हें ऐसे पकड़े पीछे से फेंकी दी थी मेरे को तो नाली में, वो टिप्पर के पीछे के चक्के में। इसकी तकरार करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो किए सर। कब करे? वो 7 तारीख कुछ किए हमने। जब घटना घटी उस समय तुम्हारे गाँव के पुरुष व्यक्ति लोग कहाँ थे? पुरुष व्यक्ति लोग सब थे, पर सब इधर उधर सब आजू बाजू से मजा हमारे घर के हमारे घर के थे, बस घर के 3 लोग थे, उनको भी मारपीट किए। पुलिस में शिकायत किया आपने? किए सर। क्या हुआ फिर आगे? वो पुलिस वाले ने तो कुछ किए नहीं, पता नहीं, पर उस दिन आए थे 2 दिन पहले पुलिस वाले, वो चन्नेवार, और वो हमको पूछ रहे कि भाई कहाँ है तो बताओ। तो मैंने बोला सर हमारा काम है ढूंढने का, तुम्हारा काम है। फिर गए हमारे घर से वापस।
महिलाओं ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी। अब लोधी टोला की महिलाओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।